संसार का इतिहास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जो भी बताते रहे हैं वो किसी का निजी नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक अंग है। इसे किसी भी जाति विशेष से न जोड़ें। आपको मालूम होना चाहिए इतिहास में ये होता आया है कि शक्तिशाली रहे लोग जब पतन को प्राप्त हुए और पूरी तरह से अदृश्य हो गए या उन्हें अदृश्य कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हुआ कोली जाति के साथ। कोली, कोरी और कोल भारत के मूल निवासी हैं। आर्यों से पहले वे इस भूमि पर बस चुके थे। जब ये मूल निवासी युद्ध में हार गए तो इनसे शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें आगे चलकर अलग अलग नाम और व्यवसाय दिए गए। इन्हें अलग अलग जाति कहा गया। समय के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से इंगित किया गया, जैसे कोरी, कोली, बुनकर, हिंदू जुलाहा, कबीरपंथी, भुइयार, तंतवाय आदि। प्राचीनतम राजा मंधाता एक सर्वोपरि और सार्वभौमिक राजा था जिसका प्रताप भारत में सर्वत्र था और जिसके शौर्य और यज्ञों की कथाएं मोहनजोदड़ो के शिलालेखों पर अंकित हैं। वे इसी जाति के थे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झलकारी बाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि उनकी बहुत करीबी साथी थी एवं जाति से वो कोरी थी। कोरी समाज ने देश और दुनिया को कई महान बेटी और बेटियां दी हैं जिनकी शिक्षाओं का सार्वभौमिक महत्व और प्रासंगिकता आज आधुनिक जीवन में भी है। इस जाति के लोग सैद्धांतिक रूप से कई बहिर्विवाही वंशों में बटे हैं और मुख्यतः हिंदू हैं, लेकिन अपने पुराने जीववाद को कुछ हद तक जारी रखे हुए। कोलाबा का नाम संभवतः इन्हीं कोलियों के नाम पर पड़ा था। 20वीं शताब्दी के अंत में इनकी जनसंख्या लगभग 6,50,000 थी। सबसे बड़ा कोली समूह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में रहता है। कोलियों को कृषकों और मजदूरों के रूप में जाना जाता है, लेकिन कई कोलियों का जीवन केवल ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने और मजदूरी करने पर निर्भर करता है। गर्मियों में जब खाद्य कम उपलब्ध होता है तब कोली लोग रसदार फलों और आमों पर आश्रित रहते हैं। तटीय कोलियों का परंपरागत पेशा मछली पकड़ना है। हालांकि अब इनमें से कई विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं। कोली सैद्धांतिक रूप से कई बहिर्विवाही वंशों में बटे हैं और मुख्यतः हिंदू हैं। इनकी मान्यता है कि बीमारी किसी नाराज आत्मा या देवता द्वारा पैदा की जाती है और ये भी कि दूसरा विवाह पहले पति अथवा पत्नी की आत्मा को जागृत कर सकता है। परंपरागत रूप से ये जनजाति के रूप में वर्गीकृत कोली फिर से एक निचली हिंदू जाति के रूप में अनुसूचित किए गए, जिसमें अग्री और अहिर उपजातियां शामिल हैं। प्रसिद्ध सामाजिक लोक नृत्यों में से एक कोलियाचा भी है जो कोलियों का नृत्य है। पश्चिमी भारत के कोंकण तट के मछुआरों के मूल नृत्य कोलियाचा में नौकायान की भाव भंगिमा दिखाई जाती है। महिलाएं अपने पुरुष साथियों की ओर रुमाल लहराती हैं और पुरुष थिरकती चाल के साथ आगे बढ़ते हैं। विवाह के अवसर पर युवा कोली नवदंपति के स्वागत में घरेलू बर्तन हाथ में पकड़कर गलियों में नृत्य करते हैं और नृत्य के चरम पर पहुंचते ही नवदंपति भी नाचने लगते हैं। कहा जाता है कि श्री राम का जन्म महाराजा मंधाता के बाद 25वीं पीढ़ी में हुआ था। मंधाता और श्री राम इक्ष्वाकु के सूर्य वंश में से थे। बाद में ये वंश 9 भागों में बट गया। ये वंश थे मल्ल, जनक, विद्रोही, कोली, मौर्य, लिच्छवी, जनत्री, वाज्जी और शाक्य। मंधाता इक्ष्वाकु के सूर्यवंशी से थे। उनके उत्तराधिकारियों को सूर्यवंशी कोली राज के नाम से जाना जाता है। प्राचीन वेद, महाकाव्य और अन्य अवशेष मंधाता के उत्तराधिकारियों की युद्ध कला और राज्य प्रशासन में उनके महत्व योगदान को बताते हैं। प्राचीन संस्कृत की पुस्तकों में उन्हें कुल्या, कुलिये, कोली सर्प, कौलिक, कौल आदि कहा गया है। कौली समाज वह समाज है जिसने अपनी देवी मुंबा देवी के नाम से मुंबई की स्थापना व निर्माण किया। आज भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोली बसे हुए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के कारण इनके नाम में कुछ परिवर्तन हुआ है। इसमें प्रमुख समूह क्षत्रिय कोली, कोली राज, कोली राजपूत, कोली सूर्यवंशी, नागर कोली, कोली महादेव, कोली पटेल, कोली ठाकुर, बवराया, थारकरडा, पठानवाड़िया, मईन कोली, कोयरी, मंधाता पटेल आदि हैं। भारत के ये मूलवासी कृषि भूभागों और समुद्री तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनगणना में 1040 से भी अधिक उप समूहों को एक मुश्त रूप से कोली कहा जाता है। गुजरात में मूल रूप से रहने वाले लोगों में कोली और आदिवासी भील भी हैं। कोली जाति के लोग वर्सोवा मुंबई में प्रति वर्ष कोली फेस्टिवल मनाते हैं, जहां 20 से 30 हजार लोग आकर सी फूड का आनंद लेते हैं। हमारी विभिन्नताएं, हमारी जातियां ही मिलकर एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करती हैं। हम लोग अपनी जाति या धर्म से परे उठकर एक नए भारत का विकास करें। जातियों और धर्म के उन्माद में अपनी पवित्र भूमि को
रक्त रंजित ना करें, क्योंकि हम सब मिलकर ही संसार में भारत का गौरव बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।